प्रणाम आप सभी को। तो दोस्तों आजकल हमारे पहाड़ों में खेतों का काम चल रहा है, गोड़ाई का काम चल रहा है। तो आज आई हूँ मैं खेत में और ये है मंडुए का खेत जिसमें हमने मंडुए की फसल बोई है। और ये देखिए मेरे साथ है, ये है दनियाला, जिसे हम अपनी भाषा में दनियाल कहते हैं। और इस पे देखिए ये कुछ इस तरह के जो ये नुकीले हैं इसे हम घांग कहते हैं। और ये हत्ता है, बाकी इसे रस्सी लगा के खींचा जाता है और इसे कहते हैं लाठ। तो ये दिखने में बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने काफ़ी मेहनत से इसे बनाया होगा। और इतना अच्छा यंत्र है कि इस खेत में इतना ज़्यादा खरपतवार उगा है और इसे लगाने के बाद ये सारा खरपतवार निकल जाता है। और पूर्वज कहते थे कि 7 बार कुदाल की गोड़ाई करने से और 1 बार धनियाला लगाने का बहुत फ़र्क होता है। मतलब कि दोस्तों 7 बार कुदाल से गोड़ाई करना और 1 बार धनियाल लगाना ये कहा जाता है। और इस पे 6 घांग होते हैं और कंघी की तरह ये अपना काम करता है। तो किस तरह से इसको लगाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। और इस पे पहले बैल पे लगाया जाता था, अब बैल समाप्त हो गए हैं तो हमें ही बैल बनना पड़ेगा। तो क्या हुआ दोस्तों, आदत हो गई है। और चलते हैं इसे किस तरह से इससे कार्य किया जाता है आपको भी दिखाते हैं। बाकी खेत में देखिए भाई काफ़ी ज़्यादा खरपतवार है। तो मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है, बारिश आने की संभावना भी है लेकिन धूप भी निकल चुकी है। तो ये है पहाड़ों का मौसम और बारिश से पूरा साफ दिखाई दे रहा है, वरना आज तक के कारण काफ़ी ज़्यादा धुंध लगी हुई थी जिससे कि इधर उधर नहीं दिखाई दे रहा था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आप ब्लॉग को ये एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये है भाई खेत और इसमें मंडुआ बोया है हमने। तो ये देखिए इतना ज़्यादा खरपतवार उगा है इस टाइप का। और इस तरह से धनियाला लगाया जा रहा है। और जहाँ पे धनियाला लगा दिया है वहाँ पे देखिए खाली खाली जगह छूटी है, इसे हम गोड़ाई आसानी से कर सकते हैं। तो ये है भाई खेत का नज़ारा। तो ये अब भी आए मुझसे थोड़ा पहले, तो इतना धनियाला इन्होंने डाल दिया है। तो वहाँ तक है भाई खेत, यहाँ से लेके। तो ये देखिए कुछ इस तरह से धनियाला लगाया जाता है, आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये है भाई पहाड़ का जीवन, आसान नहीं होता दोस्तों। ये देखिए और यहाँ पे हमने ना कद्दू के बेल, लौकी के, ककड़ी के ये बोए हैं। तो ये देखिए जो ये धनियाल है इस तरह से डूबता है भाई। तो आप समझ लो कि एक टाइप से ये खेतों में कंघी करता है भाई। इस तरह का बनाया है पूर्वजों ने। इसको कितना दिमाग होगा उनके पास भाई, इतने मतलब इतने ज़्यादा खरपतवार को इतना आसान करने का। तो ये देखिए, तो चलिए दोस्तों मैं भी लगाती हूँ अब एक रस्सी। तो करते हैं धनियाला डालना स्टार्ट। बाकी इसमें हमने चाय वगैरह लाई है। तो दोस्तों फाइनली ये वाला खेत हो चुका है कंप्लीट। और मिट्टी से देखिए भाई कैसे हो गए हैं। तो ऐसा ही होता है भाई दोस्तों पहाड़ों में। तो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है अब खेत धनियाला लगाने के बाद। बाकी मैंने भी कंडी लगा दी है पीठ पे दूसरे खेत जाने के लिए। तो चलिए जी दोस्तों चलते हैं। बाकी इधर पे ये देखिए ये है किलमूड़ी और कुछ दिन के बाद ये पकने वाले हैं। तो ये देखिए भाई किस किस ने बचपन में इन्हें खाया है। ये एक फल ही नहीं, ये एक औषधि भी है भाई पहाड़ के लिए, पहाड़ी लोगों के लिए। बाकी ये देखिए ये भी एक फल ही है और काफ़ी अच्छे होते हैं ये जब पक जाते हैं। छाछरी है ये और ये घास काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों गाय भैंसों के लिए। और ये फल अभी कच्चे हैं, पूरा पेड़ भरा हुआ है घास से भी फल से भी। और जो ये वाला पेड़ है ये है घिंघारू का, इस पे भी कुछ दिन के बाद फल लगेंगे। तो काफ़ी कुछ है भाई पहाड़ों में, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी सब कुछ मिल जाता है। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे खेत में। और ये देखिए मेहनत, कैसा हो रहा? बहुत भारी हो रहा। आफत आ गई। तो कुछ इस तरह से धनियाला को लेके जाते हैं दोस्तों, ये देखिए। और कुछ इस तरह का रहता है। तो चलिए जी चलते हैं। तो ये देखिए भाई हमारे पहाड़ों में
घर के केले हैं और एक ही पेड़ पे इतने ज़्यादा केले आए हुए हैं। इस पे तो कम ही आए हैं, वरना एक पेड़ पे 40-50 केले आए होते हैं। और इसकी भी सब्ज़ी बनाते हैं भाई दोस्तों। ये ऐसा नहीं कि ये ख़राब जाएगा, इसकी भी सब्ज़ी होती है, इसका भी अच्छा उपयोग होता है। और केले अभी कच्चे हैं, बाकी इधर से छोटे छोटे केले लग रहे हैं। तो ये है पहाड़ी केले का पेड़। बाकी एक पेड़ होता है जो गाय भैंसों को काटते हैं और उस पर भी छोटे से केले आते हैं और उसके अंदर बीज लगते हैं। तो कमेंट करके बताना भाई कहाँ कहाँ घर के केले होते हैं। तो दोस्तों खेत में लोग भी पहुंच चुके हैं, कोई गोबर लेके आ रहा, कोई कांटे काट रहे, ये देखिए। और हमने जहाँ जाना है वो है हमारा खेत ये वाला भाई, जिसमें इतनी हरियाली छाई हुई है। तो ये हरियाली मंडुआ भी है और इसके साथ कई प्रकार के खरपतवार। तो दोस्तों फाइनली हम दूसरे खेत में आ गए हैं और ये खेत उस खेत से काफ़ी दूरी पे है। एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ थे भाई हम इससे पहले, जो ये वाला घर है इसके जस्ट इधर साइड जो ये पेड़ दिखाई दे रहे, तो इससे पहले हम यहाँ थे और यहाँ से हम ऊपर आए। यहाँ से अभी पहुँच चुके हैं हम इस खेत में। यहाँ भी हमने मंडुआ बोया है। खेत की स्टार्टिंग यहाँ से लेके है उस आम के पेड़ तक, वहाँ से किसी और का है। और जहाँ पे दूसरा खेत यहाँ पर से है और वहाँ तक जहाँ पे ये वाला पेड़ है, ये सूखा वाला। तो ये दो खेत है और इनमें भी हमें धनियाला लगाना है। और उसके बाद एक खेत नीचे है जिसमें ये इतनी ज़्यादा हरियाली छाई हुई है भाई। तो ये कुछ मंडुआ है, कुछ खरपतवार है। तो आज धनियाला से आधा आधा हो जाएगा। बाकी ये है भाई दोस्तों हमारा गांव, बस इतना छोटा सा। यहाँ से गांव की स्टार्टिंग है यहाँ से, और यहाँ पे एंड हो जाता है भाई। बस इतना छोटा गांव है और हमारा घर है इधर साइड, ये वाला छती छत दिख रही है उधर वाला। तो ये रहा हमारा गांव। बाकी कल मैंने आपको बताया था कि हमारे इधर चीड़ के पेड़ काफ़ी होते हैं, तो जो कि ये है वो चीड़ के पेड़। बाकी कुछ इस तरह का नज़ारा है। आज धूप नहीं आ रही है शायद, तो आज भी बारिश आने की संभावना है। तो चलिए जी दोस्तों, कुछ देर के बाद अब धनियाला लगाना स्टार्ट करते हैं। और ये है आंवले का पेड़, इस पे ना अभी भी कुछ कुछ आंवले बचे हुए हैं। फाइनली हमने ये दो खेत में धनियाल लगा के कर दिया है कंप्लीट। तो ये देखिए भाई खेत का नज़ारा अब कुछ इस तरह से है। ये है ऊपर वाला खेत, बाकी ये है नीचे वाला खेत। तो अब पी लेते हैं हम चाय, तो चलते हैं दोस्तों। तो ये है भाई चाय का थर्मस। तो बिस्कुट नहीं लेके आई भाई, मैं ना नाश्ता लेके आई। हमने सोचा कि जल्दी चले जाएंगे हम, वैसे तो अभी टाइम 8:30 का हो रहा है। तो दोस्तों अभी पी रहे हैं हम चाय, और 2-3 खेत हमने धनियाला लगा दिया है और 2-3 खेत और लगाना है, तब जाना है घर। अब चाय पीते हैं। बारिश भी आने लग गई ना। हाँ, बारिश भी आने बैठ गई है। कैसा हो रहा फिर धनियाला लगाने में? बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि बारिश आ रही है। अच्छा हो रहा, ठंडा भी हो रहा, धूप भी नहीं लग रही। आफत भी तो आ रही नहीं आ रही, कहाँ आ रही है आफत। बहुत अच्छा हो। तो चलिए जी दोस्तों, मैं भी पी लेती हूँ अब चाय। तो दोस्तों अभी हम दूसरे खेत में आ गए हैं और इस खेत में ना सबसे ज़्यादा खरपतवार उगी है और खेतों के मुकाबले। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम धनियाला लगा रहे हैं। और धनियाला लगाना आसान नहीं होता दोस्तों। पहले बैल लगाते थे, तो अब बैल विलुप्त हो गए हैं। और ये खरपतवार है और जो फसल को पोषण देने का यंत्र है भाई, ये धनियाला। और धनियाला एक ऐसा राज है जो फसलों को पोषण देता है और उनको बड़ा होने में मदद करता है, और जो खरपतवार है उसको नष्ट करने में मदद करता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम धनियाला लगा रहे हैं। और वीडियो में तो काफ़ी आसान लगता है, लेकिन जिस पहाड़ी लोगों ने ये काम किया होगा उनको पता है कि आसान नहीं होता भाई, ये करना पड़ता है पहाड़ में रह के। तो दोस्तों अब खेत को फाइनल करके दिखाते हैं भाई।
दोस्तों फाइनली ये वाला खेत हो गया है कंप्लीट धनियाला लगा के। तो ये देखिए भाई दोस्तों, कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है धनियाला लगाने के बाद। और इससे पहले आपने देखा होगा इसमें कितनी ज़्यादा हरियाली छाई थी, और अभी हमने धनियाला से निकाल दिया है। तो कुछ इस तरह से काम आसान हो जाता है। तो चलते हैं दोस्तों नीचे वाले खेत में। तो दोस्तों अब 2 खेत और बचे हुए हैं, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बूंदाबांदी वाली बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो ये देखिए एक बार आप मौसम का नज़ारा देखिए। बाकी दोस्तों अगर धूप रहती ना तो काफ़ी अच्छा रहता भाई, सारा खरपतवार सूख जाता। और बारिश है ना, वो ऐसा लग रहा कि बारिश की वजह से वहीं जमेगा वो फिर से, पर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कम हो गया है। तो चलिए जी दोस्तों चलते हैं, अब नीचे वाले खेत में मिलते हैं आपको। दोस्तों बचपन में किस किस ने इस फूल से खेला है और आपकी मम्मी लोगों ने आपको डराया भी होगा। ये बाग का प्याज है, कुछ इस तरह का होता है भाई, ये सेम प्याज जैसा। तो जब हम जिद करके मम्मी के साथ आते थे ना घास को, तब मम्मी कहती थी कि वहाँ बाग का प्याज रहता है, बाग रहता है। तो आज बचपन की याद आ गई। तो चलिए जी दोस्तों चलते हैं, पहाड़ों में बहुत कुछ मिलता है भाई। तो अभी हम इस खेत में आ गए हैं, यहाँ से लेके है भाई पूरा खेत उधर साइड तक। तो चलते हैं, यहाँ भी करते हैं धनियाला लगाना स्टार्ट। काफ़ी लंबा खेत है दोस्तों, आपको दिखाती हूँ। तो ये है भाई दोस्तों, इतना हमने कर दिया है और ऊपर की साइड बचा है अभी। तो यहाँ से दिखाती हूँ आपको खेत भाई कितना बड़ा है। स्टार्ट और वहाँ तक देखिए, कंगी जैसा लग रहा ना। हाँ, कंगी के जैसे कटोर क्या होगा। जैसे कटोर दिया होगा पूरा खेत। हाँ आफत आ गई भाई सुबह से। क्यों आ रहे आप? कितना अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। नए जमाने के लोग। ये भाई दोस्तों लगे हैं बैल की तरह। दोस्तों फाइनली ये वाला खेत भी हमने कंप्लीट कर दिया है धनियाल लगा के। और अब पापा मम्मी जा रही हैं दूसरे खेत में। ये देखिए नीचे है एक लास्ट खेत, नीचे है वो, यहाँ से नहीं दिखेगा। तो ये चले गए हैं, बाकी ये वाले खेत में किया हमने। और अभी ना धूप भी लग गई है और मुझे इन थैले को लेके जाना है घर। तो दोस्तों वो चले गए दूसरे खेत में और मुझे जाना है घर, क्योंकि टाइम अभी 11 बज चुकी है और घर जाते जाते टाइम काफ़ी हो जाता है। तो उनके आने तक मुझे खाना भी बनाना है। बाकी भैंस अभी भारी है तो उसको बांधने के लिए मैं जल्दी जा रही हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा मिलते हैं घर में। बाकी धनियाला लगाना आसान नहीं होता दोस्तों, पहाड़ों में कोई भी काम ना आसान नहीं होता। वीडियो में तो आसान लगता है, लेकिन जब जो काम किसी ने किया होगा ना वो ही समझ सकता है कि कैसा होता है। बाकी पहाड़ में बस थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, बाकी सब कुछ मिल जाता है। और काफ़ी अच्छा भी है मौसम, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो रखा है। अभी तक ठंडी ठंडी हवाएं, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अभी धूप लग गई है। तो चलिए जी दोस्तों मिलते हैं थोड़ा देर बाद। तो दोस्तों खेतों में देखिए भाई हरियाली छा चुकी है और काफ़ी ज़्यादा खरपतवार हो रखा है सभी का। ये देखिए कहीं पे धान का बिजवाड़ा दिया है, यहाँ ये वाले पूरे खेत में मंडवा है। और आजकल अनेक प्रकार की फसलें बोई जाती है दोस्तों अभी दिन के 1 बजे का टाइम हो गया है और मैं भी नहा धो के हो गई हूँ रेडी खाना खाने के लिए। तो खेत से आने के बाद खाना बनाया, नहाई, बाकी कपड़े वगैरह धोए। तो अब चलती हूँ भाई खाना खाने के लिए। तो आपको भी दिखाती हूँ आज मैंने खाने में क्या बनाया है। तो चलिए जी दोस्तों, बाकी मौसम देखिए भाई अभी का, अचानक से बारिश हो रही है और फिर धूप लग जा रही है। तो चलते हैं भाई। तो दोस्तों ये रहा दिन का लंच और लंच में है चावल, अचार, सलाद और ये जो दाल है ये है काली दाल का जैसा, जो कि मेरा फेवरेट है, इसीलिए आज बनाया। तो चलिए जी दोस्तों अब करते हैं लंच।
दोस्तों यहाँ पे मम्मी भी कर रही है भाई दिन का लंच और नहा धो के हो गई है मम्मी भी रेडी। तो कैसा बना है भाई लंच? बहुत अच्छा बना है और खा रही हूँ। अब बहुत भूख लग गई है। हाँ, बस कैसा बना रखा मैंने? अच्छा टेस्टी? बना रखा है। तो दोस्तों अभी खाना भी हो चुका है, बाकी खाना बहुत टेस्टी बना था और अभी बर्तन वगैरह भी धो दिए हैं और अभी चटक वाली धूप लग गई है भाई। तो थोड़ा देर रेस्ट कर दे लेते हैं और देखते हैं उसके बाद शाम को कहाँ जाते हैं काम करने के लिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं ज्योति विष्ट मिलती हूँ अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि दृष्टि के एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।